तिरहुत के उपचुनाव में जदयू का 22 साल का किला ध्वस्त क्यों हो गया? क्यों जदयू प्रथम वरीयता में की जो काउंटिंग खत्म हुई उसमें चौथे नंबर पे रह गई? और क्यों जदयू के कैंडिडेट एकदम पहले और चौथे नंबर का जो मार्जिन है वो आधा से ज्यादा रह गया? हम आपको बताते हैं एक एक करके कि क्यों जदयू का किला ध्वस्त हुआ, क्यों जदयू और भाजपा गठबंधन चौथे नंबर पे पहुंची है तिरहुत चुनाव में। आप देख रहे द इंटरव्यू इंडिया, मेरा नाम हमजा है। देखिए, तिरहुत का एमएलसी चुनाव था, उपचुनाव था, जो देवेश चंद्र ठाकुर जी के चुनाव जीतने के बाद, मतलब लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद यह सीट खाली हुई थी। अब इसमें एनडीए गठबंधन जिसमें भाजपा, जदयू, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सभी पार्टियों का समर्थन था। वो पार्टी, वो गठबंधन चौथे पोजीशन पे प्रथम वरीयता का काउंटिंग समाप्त होने के बाद क्यों है? इसके पीछे की दो वजह। सबसे बड़ी वजह देवेश चंद्र ठाकुर। अब सोचिएगा कैसे ये बड़ी वजह बन गए। तो आज से जाइए 4 महीने पहले पीछे, मतलब पीछे जाइए और देवेश चंद्र ठाकुर का मुसलमान, यादव और कुशवाहा वाला बयान याद कीजिए कि भाई जो हमको वोट नहीं देता, आप लोग वोट नहीं देते, हम काम क्यों करेंगे? और उसके बाद फिर इस बयान पे भले ही देवेश चंद्र ठाकुर जी ने सफाई दी हो, मगर ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है और कुछ नहीं भूलती है। और इस पब्लिक ने बताया कि आपको हम वोट काहे दे जब आप हमारा काम नहीं कीजिएगा। आप लोकसभा जीत गए और उसके बाद आप हमको नजरअंदाज अपने शब्दों से करने लगे, स्टेज पे चढ़कर एक तरह से हमारी इज्जत की नीलामी का भाव लगाने लगे। तो आइए, अब आए हैं हमारे सामने, तो एक एक करके हिसाब लिया जाएगा। अब वो हिसाब लिया गया जिसकी उम्मीद न जदयू को थी, ना इस गठबंधन को थी। जो गठबंधन माना जा रहा था कि जमीन पे सबसे मजबूत गठबंधन है। और दूसरी बात, 22 साल से ये किला, मतलब एक तरह से किला होता है साहब, 22 साल से जिस पे आप अजय हैं, विजय है, उस पे आप हार गए, और हारे भी तो बुरी तरीके से हारे कि आप चौथे नंबर पे पहुंच गए। ये किला ध्वस्त हो गया। जदयू के लिए एक तरह से गहन चिंतन की बात है कि गहन चिंतन करना है कि भाई क्या हो रहा है बिहार में, जनता क्यों नहीं आई हमारे साथ। एमएलसी चुनाव में तिरहुत में जो हमारा गढ़ हुआ करता था वो हमारे साथ क्यों नहीं जुटा। ये देवेश चंद्र ठाकुर जी जो सांसद बन गए हैं अब, वो सबसे बड़ी वजह। और दूसरी बड़ी वजह खुद जो अभी सबसे आगे चल रहे हैं, जो ब्रिजवासी जी हैं, वंशीधर ब्रिजवासी, वो क्या हुआ था जब शिक्षा विभाग संभाल रहे थे, शिक्षा विभाग का काम देख रहे थे के पाठक जी, के पाठक का बहुत सारा फैसला टीचर को पसंद नहीं आया था, आम लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। इसको लेकर उनके गठबंधन के सहयोगी भी कभी कभी सवाल उठा देते थे। वे विपक्ष में आरजेडी थी और आरजेडी सवाल उठाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है स्कूल टाइमिंग को लेकर, दिवाली के दिन, होली के दिन छुट्टी को लेकर, सारा कि होली के दिन टीचर को वहां पहुंचना है, ये सारा फैसला विवादों में था। अब ब्रिजवासी जो है वो उनसे, वो टीचर नेता थे और खुद टीचर थे, उनकी नोकझोंक हो जाती है एक मामले को लेकर, और उसके बाद उनको निलंबित कर दिया जाता है, इंग्लिश में कहें तो सस्पेंड कर दिया जाता है। और उसके बाद ये गुस्सा भरा पड़ा था टीचरों में पहले ही से सरकार के खिलाफ नाराजगी थी के पाठक के बहुत सारे फैसले को लेकर, और टीचर इस बार मूड बनाए हुए थे कि नहीं भाई, ना इतना अत्याचार नहीं सहेंगे, इतना जब हमारा वक्त आएगा, जब हमको वोट देने की बात आएगी, तो हम अपना वोट ऐसी जगह देंगे कि भाई बदला भी वसूल हो और काम भी आ जाए। अब जब ब्रिजवासी मैदान में उतरे तो उनको लगा ये तो हमारे ही बीच के लोग हैं, ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारे ही मुद्दे उठाने वाले लोग थे, जिनको अपना मुद्दा उठाने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। तो आइए मिलके इनको जिता देते हैं। अब समझिए, किला को ध्वस्त किया है टीचरों ने। जो प्रथम वरीयता की काउंटिंग खत्म हुई है 9 राउंड की, उसमें आप जब देखिएगा तो 23,003 वोटों के साथ
पहले नंबर पे है बृजवासी जी। दूसरे नंबर पे जनसुराज है 12,000 कुछ वोटों, 460 वोटों के साथ। तीसरे नंबर पे आरजेडी है 11,600 वोटों के साथ। मगर जब जदयू का काउंटिंग देखिए, जदयू का आप वोट देखिएगा तो 10,600 वोट है। मतलब लगभग आप जब आंकड़ा निकालिएगा तो 12,600 वोटों से जदयू पीछे है पहले नंबर से। अब समझिए कि कितना बड़ा मार्जिन है। जदयू ने जितना वोट लाया है उससे ज्यादा वोटों से वो पीछे है। अब एक तरह से गहन चिंतन करना होगा 25 से पहले। क्या ये साइन है, क्या ये एक तरह का मैसेज है जनता और शिक्षकों का कि हम राजद को भी नहीं चुन रहे? जनता ने कहा कि हम राजद को भी नहीं चुन रहे, ना हम जदयू को चुन रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। उन्होंने चुना तो किसको? निर्दलीय को चुना। उन्होंने किसको चुना? तो उनके बीच में रहने वाले लोगों को चुना। देखिए जनसुराज भले ही सेकंड पोजीशन पे हो, मगर वो भी जो 10,500 वोटों से पीछे है। 10,500 का मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाता है। 10,500 वोटों से पीछे है जनसुराज। तो किसी पार्टी के लिए वो बेइंतहा प्रेम नहीं देखा जितना अपना मुद्दा उठाने वाले लोगों के बीच का प्रेम दिख रहा है। अब ये तो एमएलसी चुनाव है, लोग कहेंगे कि भाई इसमें आम वोटर वोट नहीं करते। एकदम बिल्कुल सही बात है, आम वोटर वोट नहीं करते, बट वो टीचर भी हमारे ही बीच के लोग हैं, वो ग्रेजुएट लोग भी हमारे ही बीच के लोग हैं। और वो जब वोट कर रहे हैं और वो जब कह रहे हैं, वो जब एक मैसेज देना चाह रहे हैं, तो क्या ये मैसेज बिहार की जो पार्टियां हैं वो सुन पाएंगी? जदयू का किला ध्वस्त हो चुका है। अभी द्वितीय वरीयता की काउंटिंग चालू है, मगर ये जो मार्जिन है वो मार्जिन नामुमकिन के करीब पहुंच चुका है। गैप को फुलफिल करना जदयू के लिए। बाकी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट देते रहेंगे। जैसे जैसे अपडेट आएगा आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।